जुलाई का महीना था और भयंकर बारिश हो रही थी। काले घने बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। बिजली कड़क रही थी और बादलों की गर्जना से पूरा माहौल गूंज रहा था। शांति देवी 75 वर्ष की वृद्धा अपने घर में अकेली बैठी थी। कमरे का खालीपन उन्हें जैसे काटने को दौड़ रहा था। उनके अलावा घर में कोई नहीं था जिससे वह बात कर सके। उनका एकमात्र साथी उनका एक छोटा सा नोकिया मोबाइल था, जिसमें सिर्फ इतना पता था कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर जो फ़ोन सेव है उन्हें दबाकर वह बात कर सकती हैं। अगर किसी का फ़ोन आता तो किस बटन को दबाकर उठाना है, बस इतनी ही तकनीक वह जानती थी। उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और बहुत देर तक सोचती रही, फ़ोन करूं या ना करूं। लेकिन घर का अकेलापन उन्हें इतना काट रहा था कि रात के 10 बजे उन्होंने अपने बेटे रमन को फ़ोन लगा दिया। उधर से रमन की आवाज़ आई, हाँ बोलो माँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इतनी रात को फ़ोन कैसे किया? शांति देवी ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा घर में अकेली बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा है। पास वाले कमरे की छत भी टपक रही है। पूरे कमरे में पानी भर गया है। मुझे तो यह डर लग रहा है कि वह पानी कहीं मेरे कमरे में भी ना भर जाए, तो रात में मैं कहाँ जाऊँगी? रमन ने बेफिक्री से कहा, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, तब तुम आराम से सो जाना। लेकिन शांति देवी का इतनी सी बात करके मन नहीं भरा। उन्होंने कहा, बेटा मेरे पोते से बात करा दो, मुझे अच्छा लगेगा। पोता भी दादी का फ़ोन सुनकर भाग कर आया, लेकिन पीछे से उसकी माँ नेहा आई और अपने बेटे को पकड़कर कमरे में ले गई। तुम्हारी दादी को कोई काम नहीं है? किसी भी समय उठा करके फ़ोन कर देती हैं। अभी सोने का समय है, चुपचाप से जाकर सो जाओ। कल सुबह स्कूल भी जाना है। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन दादी से बात कर लेना। रमन ने भी अपनी माँ से कहा, माँ बेटा अभी सो गया है, जब सुबह जागेगा तब आपकी बात करा दूंगा। शांति देवी उदास होकर फ़ोन काट देती हैं। शांति देवी का बुढ़ापा और अकेलापन उनका सबसे बड़ा दुख था। उनके दोनों बेटे शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। दोनों ही नौकरी करते थे और अपनी दुनिया में व्यस्त थे। एक दिन शांति देवी आंगन में झाड़ू लगाते लगाते चक्कर खाकर गिर गईं। पड़ोस की निम्मी ने उन्हें गिरते हुए देख लिया और आवाज़ दी, जल्दी आओ, शांति काकी गिर गई हैं। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। पानी छिड़कने पर शांति देवी को होश आया। उनके शरीर पर कई जगह चोटें लगी थी। लोगों ने कहा, आपको बहुत चोट लग गई है, चलिए डॉक्टर के पास चलकर दिखाते हैं। शांति देवी को भी लगा कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि यह चक्कर उन्हें आज पहली बार नहीं आया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, वह सोचने लगी। अभी तक तो बहुत अच्छे से अपने घर के काम धाम कर लेती थी, लेकिन अब तो कमजोरी की वजह से कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। पड़ोस में रहने वाले दिव्यांश के साथ वह शहर गई और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अच्छी तरह से उनका चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी करवाए। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि शांति देवी को हाई लेवल की डायबिटीज़ है। उनका शुगर बहुत बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। रिपोर्ट सुनकर शांति देवी उदास हो गईं। वह सोचने लगी कि जब शरीर स्वस्थ था तब तो गांव में ही गुजारा हो जाता था, लेकिन अब कैसे चलेगा? अपने बेटों को बताना पड़ेगा। घर आकर उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम दोनों में से कोई एक समय निकाल कर गाँव आ जाओ और मुझे अपने साथ शहर ले चलो।
अब मुझसे इधर काम नहीं बनता है और मैं बार बार चक्कर खाकर गिर जाती हूँ। घर में अकेली रहती हूँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम सबके साथ रहूँगी तो कम से कम मुझे चिंता तो नहीं रहेगी। बड़े बेटे ने माँ की बात सुनकर कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको छोड़कर मैं आपको लेने नहीं आ सकता और मेरी तो अभी ऑफिस में छुट्टी भी नहीं है। आप एक काम करो, शिवम को फ़ोन कर लो। शांति देवी ने फ़ोन काट दिया और तीसरे नंबर का बटन दबाकर अपने छोटे बेटे शिवम को फ़ोन लगाया। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो शहर में रहते हो तो मुझे भी अपने पास ले चलो। शिवम ने कहा, माँ अभी तो मेरे पास एक भी छुट्टी नहीं है। हफ्ते भर पहले ही मैं नीरजा के साथ शिमला मनाली घूमकर आया हूँ। 15-20 दिन की छुट्टियाँ काट दी हैं। अब इतनी जल्दी मुझे ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। शांति देवी ने कहा, बेटा तुम्हारे पास इतनी सारी छुट्टियां थीं तो एक दिन मेरे पास ही आकर मिल जाते, बैठ जाते तो इस बूढ़ी माँ को भी अपने बेटे को देखकर थोड़ी तसल्ली होती। शिवम झुंझलाकर बोला, गांव में आकर क्या करता? क्यों आता? गांव में घूमने का तो कुछ भी नहीं है, बस घर में बैठकर बोर होते रहो और बच्चे तो उधर बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। शांति देवी सोचने लगी, पति को गए हुए 15 साल हो गए हैं और बच्चे भी 15 साल से घर से बाहर निकले हुए हैं। पहले पढ़ाई के लिए निकले थे, फिर नौकरी लगी तो फिर घर लौट कर ही नहीं आए। मैं भी ठीक ठाक थी, तब इतनी बीमार नहीं रहती थी, घर के सारे काम कर लेती थी, इसलिए कभी बच्चों के पास जाने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो लगता है कि बेटे बहू के पास जाकर रहूं, लेकिन बेटे बहू तो अपनी ही गृहस्थी में मगन है। उन्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए जरा सी भी परवाह नहीं है। महीने भर बाद उन्होंने फिर से अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया। बड़ा बेटा बोला, ठीक है माँ, अगर तुम मेरे पास लखनऊ में आकर रहना भी चाहती हो तो आ जाओ, पर तुम्हारी बहू की एक शर्त है। वह कह रही है कि तुम अपनी माँ को इधर ज़रूर बुलाओ, लेकिन पड़ोस में ही उनके लिए एक कमरा खरीदकर उन्हें रखोगे। मैं तुम्हारी माँ को घर में नहीं रखूँगी। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और तुम्हारी माँ तो बिल्कुल गांव की भाषा बोलती है। तुम्हारी माँ के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा बोली सीख जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गांव की भाषा बोलें, गांव के तौर तरीके सीखें। इसलिए मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। बेटे की बातें सुनकर शांति देवी को गहरा सदमा लगा। आज बेटे को उसकी ही माँ गांव की लग रही थी, अपने गांव की भाषा बोली उसे गंवार लग रही थी। शांति देवी सोचने लगी, शहर में जाऊंगी तो उधर बेटा भी मुझे एक कमरा लेकर अलग में रख देगा। पूरा दिन वह ऑफिस में रहेगा, शाम को आएगा तो अपनी बीवी बच्चों को समय देगा। मेरे लिए कितना समय दे पाएगा? फिर तो मेरे लिए उधर और ज़्यादा अकेलापन हो जाएगा। इधर तो गांव के सब लोग मुझे जानते हैं, मैं सबसे थोड़ा बहुत बातें कर लेती हूँ तो मन लग जाता है। उधर जाकर तो मैं एक कमरे में बंद हो जाऊँगी। उन्होंने बड़े बेटे के पास जाने का विचार छोड़ दिया। बड़े बेटे की बातें सुनने के बाद शांति देवी का अपने छोटे बेटे से बात करने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन
फिर भी कहीं न कहीं मन के एक कोने में एक आस रह गई कि शायद छोटे बेटे से एक बार बात कर लूं तो वह मुझे अपने पास बुला ले। अपनी मन की शंका को दूर करने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवम को भी फ़ोन किया। बेटा, अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। मुझे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। तो तुम दोनों मेरे बेटे हो, तुम दोनों ही मुझे सहारा दोगे। अब तुम बुला लो। शिवम ने कहा, माँ, आप मेरे पास आ भी जाओगी तो इधर आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम दोनों ही जॉब करते हैं। मेरा बेटा तो हॉस्टल में पढ़ता है। हम दोनों सुबह 7 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात को 9 बजे तक घर आ पाते हैं। दोपहर का खाना भी हम कैंटीन में खाते हैं। आप घर पर आएंगी तो सुबह से लेकर रात तक घर पर अकेली ही रहेंगी। इधर तो आपका और भी मन नहीं लगेगा। गांव में कम से कम आपको जानने पहचानने वाले लोग तो हैं जिनसे आपका मन लगा रहता है। शिवम ने अपनी माँ को ना बुलाने का बहाना दे दिया, जबकि वह यह नहीं सोचता कि ठीक है, दोनों पति पत्नी इतना पैसा कमा रहे हैं तो अपनी माँ के लिए एक मेड रख दें जो उनकी देखभाल करती रहे। तुम्हारे पास समय नहीं है तो पैसा तो है, अपने पैसे से ही अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत सेवा कर लो। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने 2-2 बेटे पैदा किए थे कि आज बुढ़ापे में उनको एक भी बेटा ना तो उन्हें अपने पास बुलाने को तैयार है और ना उनके पास आने के लिए तैयार है। लेकिन एक दिन शांति देवी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब वह आंगन में लेटी थी, अचानक से उन्हें लकवा मार गया। उनका एक हाथ और पैर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। पड़ोस के लोग उन्हें फिर से अस्पताल ले गए और उन्हें भर्ती कराया। पड़ोसियों ने बेटों को भी फ़ोन किया। बेटे बोले, हमारी ज़रूरी मीटिंग है, हम उनको निपटाकर 2 दिन में जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। 2 दिन तक शांति देवी अस्पताल में भर्ती रही। वह ना तो कुछ खाती थी और ना ही कुछ पीती थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकलते रहे। वह अपने बेटों को याद करती रही और पास खड़ी निम्मी से पूछती रही, क्या मेरे बेटे आए? निम्मी ने कहा, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी आएंगे, आप चिंता मत करो। शांति देवी को अपनी तबीयत देखकर लगा कि अब वह बचेंगी नहीं, इसलिए उन्होंने पास खड़ी निम्मी से कहा, तुम मेरे लिए अब मेरे बेटों के नाम एक चिट्ठी लिख दो। मैं बोलती जा रही हूँ, पता नहीं मेरे बेटे कब तक आएंगे, तब तक मैं रहूँगी या नहीं। निम्मी ने कहा, काकी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी से ठीक हो जाओगी और आपके बेटे भी आ ही रहे होंगे। फिर शांति देवी बोलती गई और निम्मी उनकी बातों को चिट्ठी में लिखती गई। शांति देवी के बेटे शाम तक भी नहीं आए और वह बेचारी अपने बेटों को याद करते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पड़ोस का लड़का देवांश और निम्मी दोनों शांति देवी को गांव में लाए। उन्होंने फिर से बेटों को खबर दी कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, आप लोग फटाफट आ जाओ। दोनों लड़के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव आ गए। निम्मी ने लिखी हुई चिट्ठी उनके दोनों बेटों को पढ़ने के लिए दी और कहा, यह चिट्ठी शांति काकी ने आप दोनों के लिए छोड़ी है, तो पहले आप दोनों इसको पढ़ लीजिए। दोनों बेटे उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। शांति देवी ने लिखा था, बेटा, मुझे जब जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ी, तुम दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं आया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे आकर मिल जाओ, मुझे अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन
तुम दोनों बेटों में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। 5 साल से मैं गांव में अकेली ही रह रही हूँ, अकेले ही सारी मुसीबतों का सामना कर रही हूँ। वह तो भगवान का शुक्र है कि मेरे पड़ोस में देवांश रहता है, जो मेरे हर समय काम आता है, मेरी हर मुसीबत में साथ देता है। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ मुझे अस्पताल लेकर जाता है, घर लेकर आता है। लेकिन तुम दोनों बेटे बिल्कुल भी नहीं समझते हो कि तुम्हारी बूढ़ी माँ गांव में रहती है, उसे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। अरे तुम्हारे सारे काम देवांश करता है। जब देवांश ने बुढ़ापे में मेरा इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा है तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरा क्रियाक्रम भी देवांश ही करे। उसने बेटे के सारे फर्ज निभाए हैं, मेरे साथ तो मुझे अग्नि देने का काम भी देवांश करेगा। तुम दोनों को मैं अग्नि देने से मना करती हूँ। तुम दोनों परायों की तरह दूर से बैठकर सारा काम देखना। और मैंने अपनी 13वीं का इंतजाम कर दिया है। मैंने अपने गांव का आधा घर बेचकर उसके पैसे देवांश को दे दिए हैं, जिससे वह मेरी 13वीं करेगा। तुम दोनों की 1 फूटी कौड़ी भी मेरी 13वीं में नहीं लगनी चाहिए। चिट्ठी पढ़कर दोनों बेटे सन्न रह गए। चिट्ठी गांव वाले भी सुन रहे थे। सबने यही निर्णय लिया कि जैसी शांति काकी की इच्छा थी वैसा ही किया जाएगा। उनके बेटों को उनकी अग्नि नहीं देने दी गई। देवांश ने ही शांति देवी का सारा क्रियाक्रम किया। उसके बाद दोनों बेटे परायों की तरह वापस शहर चले गए। शांति देवी की चिट्ठी पढ़कर दोनों बेटे सन्न रह गए। गांव के सारे लोग उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे मानो वे दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। यह अपमान उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। रमन और शिवम को अपनी करनी पर बहुत गहरा पछतावा हुआ। जिस माँ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके पैसों से उन्होंने पढ़ाई की और शहर में अपनी ज़िंदगी बसाई, उसी माँ को वे बुढ़ापे में अकेला छोड़ गए थे। देवांश ने जब शांति देवी की चिता को अग्नि दी तो वहाँ मौजूद हर आंख नम थी। रमन और शिवम दूर खड़े यह सब देख रहे थे, पर उन्हें पार जाने तक का अधिकार नहीं था। वे महसूस कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं खोया, बल्कि एक बेटे के तौर पर अपने सारे अधिकार भी खो दिए थे। 13वीं के बाद गांव के लोगों ने रमन और शिवम को बताया कि उनकी माँ के आखिरी दिन कितने मुश्किल थे। निम्मी ने बताया कि कैसे शांति देवी कई बार अकेले ही बीमार पड़ जाती थी और देवांश उन्हें अस्पताल लेकर जाता था। एक दिन शांति देवी लकवे के बाद अस्पताल में थी तो वह घंटों तक अपने बेटों का इंतजार करती रही, लेकिन वे नहीं आए। ये बातें सुनकर रमन और शिवम की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी माँ ने अकेलेपन और उपेक्षा का कितना दर्द सहा है। शहर लौटकर भी रमन और शिवम को चैन नहीं मिला। शांति देवी की चिट्ठी, गांव वालों की बातें उनके कानों में गूंजती रहती थी। रमन की पत्नी नेहा ने जब यह सब सुना तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बेटे को दादी से बात करने से रोका था और दादी को गांव की भाषा बोलने वाली कहा था। वह भी शर्मिंदगी और पश्चाताप में डूब गई। शिवम और उसकी पत्नी नीरजा भी अपने विलासिता भरे जीवन से उदास हो गए। शिमला मनाली की छुट्टियों की खुशी उनके लिए फीकी पड़ गई थी। उन्हें बार बार यह ख्याल आ रहा था कि उनके पास छुट्टी तो थी, लेकिन अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं। दोनों बेटों ने यह महसूस किया कि उनके पास सब कुछ था, पैसा, घर, परिवार, लेकिन उन्हें सच्चा सुख नहीं मिला। उन्होंने अपने सबसे कीमती रिश्ते को खो दिया था।
इस घटना के बाद रमन और शिवम ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने गांव में शांति देवी के बाकी आधे घर को एक वृद्धा आश्रम में बदलने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि उनकी मां ने बुढ़ापे का दर्द अकेले सहा था और वे नहीं चाहते थे कि कोई और मां उसी दर्द से गुजरे। उन्होंने वृद्धा आश्रम का नाम शांति धाम रखा। गांव के कई बुजुर्गों को वहां लाया गया जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। रमन और शिवम अपनी कमाई का एक हिस्सा उस वृद्धाश्रम को चलाने में लगाने लगे। वे अक्सर गांव आते और वहां के बुजुर्गों के साथ समय बिताते थे, उनकी सेवा करते थे। इस तरह शांति देवी की मृत्यु ने उनके बेटों को एक बड़ी सीख दी थी। उन्होंने अपने कर्मों से भले ही अपनी मां को खो दिया था, लेकिन अब वे अपने जीवन का बाकी हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाकर अपनी मां की आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहे थे। रमन और शिवम ने शांति धाम वृद्धाश्रम शुरू करने का फैसला किया। यह उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पश्चाताप और सम्मान का प्रतीक था। उन्होंने गांव के आधे घर को पूरी तरह से रेनोवेट करवाया जहां उनकी मां शांति देवी ने अपना अकेला जीवन बिताया था। उन्होंने सोचा कि इस जगह को खुशियों और उम्मीदों से भर देना ही उनकी मां को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धीरे धीरे शांति धाम में आसपास के गांवों से ऐसे बुजुर्ग आने लगे जिनके बच्चे शहर चले गए थे या जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। रमन और शिवम हर महीने गांव आते और बुजुर्गों की सेवा में समय बिताते। वे उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करते, उनके खाने पीने का ध्यान रखते और उनसे ढेर सारी बातें करते थे। एक दिन रमन ने वृद्धा आश्रम में एक बुजुर्ग से बात करते हुए कहा, बाबा क्या आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब कोई परेशानी नहीं है। तुमने और तुम्हारे भाई ने जो किया वह बहुत बड़ा काम है। यहाँ आने से पहले मैं सोचता था कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ आकर मुझे एक नया परिवार मिल गया है। यह सुनकर रमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी माँ भी यही चाहती होगी कि उसका घर ऐसे ही खुशियों और सेवा से भरा रहे। गांव के लोग भी रमन और शिवम के बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि शांति देवी की मौत बेकार नहीं गई। उनके बेटों ने अपनी गलती से सीख ली और समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए। एक दिन गांव में एक सभा हुई जहां गांव वालों ने देवांश को सम्मानित करने का फैसला किया। देवांश ने बिना किसी स्वार्थ के शांति देवी की सेवा की थी और उन्हें अपनी मां की तरह माना था। सबने मिलकर देवांश को गांव का बेटा का दर्जा दिया और उसे एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। देवांश ने नम आंखों से कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक इंसानियत के नाते किया। शांति काकी मेरे लिए माँ जैसी थी। उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। रमन और शिवम भी इस सभा में मौजूद थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से देवांश से माफ़ी मांगी और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया। देवांश ने सहर्ष उनका निमंत्रण स्वीकार किया। यह कहानी सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत थी। शांति देवी की चिट्ठी ने उनके बेटों को सिर्फ जगाया ही नहीं बल्कि उन्हें इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। आज शांति धाम में रहने वाले हर बुजुर्ग की सेवा में रमन और शिवम को अपनी माँ की मुस्कान दिखती है। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि अपनों का साथ और उनका सम्मान होता है। जिस घर को शांति देवी ने अपना अकेलापन महसूस करते हुए छोड़ा था वह आज कई बुजुर्गों के लिए आशा और खुशी का घर बन चुका था। यह सच्ची श्रद्धांजलि थी जो बेटों ने अपनी माँ के लिए दी। तो दोस्तों मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।